हेलो इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर बच्चे, लास्ट कंप्लीट किया था हमने कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। ठीक है, आज हम अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है आपका वायर बाउंड रजिस्टर। ठीक है, वायर बाउंड रजिस्टर जो है बेसिकली आप कह सकते हैं, वायर बाउंड रजिस्टर को हम बोलते हैं तार कुंडली प्रतिरोध। बच्चे, कल से जो आपके क्लासेस हैं वो लाइव चलेंगी। ठीक है, कल या मतलब उससे नेक्स्ट लेक्चर तक। ठीक है, तार कुंडली प्रतिरोध। ठीक है, तो और जो क्लासेस चलेंगी बच्चे आपकी, वो क्लासेस आपकी होंगी लाइक क्लासेस जो हैं आपकी जो लाइव चलेंगी वो यूट्यूब चैनल पे चलेंगी। ठीक है, यूट्यूब चैनल से। तो लास्ट मैंने आपको जैसे कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर बताया। और बच्चे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सहारनपुर वाले जितने भी बच्चे हैं वही वो अपनी अटेंडेंस उसमें ज़रूर मेंशन कराएं। और मुझे मैं नाम लिख के सिर्फ 5 या 6 बच्चे लिख के भेज रहे हैं, तो आप लोग अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कराएं। ठीक है, जैसे ही आप वीडियो देखें तो उसी भी आप पे आपकी अटेंडेंस लगेंगी। ठीक है, सबसे पहले वायर बाउंड रजिस्टर जो आपका है तार कुंडली प्रतिरोध, इसके बारे में बात करते हैं। वह प्रतिरोध जिनमें विद्युत रोधी कोर पर, मतलब वह प्रतिरोध जिनमें विद्युत रोधी कोर पर लपेटी गई तार को, मतलब कहने का मतलब है वह प्रतिरोध जिनमें विद्युत रोधी कोर, मतलब जो इंसुलेटेड हम जो भी लेंगे, जैसे हम अभी तक ग्लास ले रहे थे, सिरामिक ले रहे थे, इसमें क्या करेंगे, जो भी आप चीज़ ले रहे हो वो आप इंसुलेटेड ले रहे हो, जैसे आप पहले सिरामिक और ग्लास भी ले रहे थे। ठीक है, तो वही वाली चीज़ है। वह प्रतिरोध जिनमें विद्युत रोधी कोर पर लपेटी गई तार को प्रतिरोधी तत्व, या आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस मटेरियल, रेजिस्टेंस मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। रेजिस्टेंस मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। क्या कहलाता है? वायर बाउंड रजिस्टर कहलाता है। मतलब वह प्रतिरोध जिनमें विद्युत रोधी कोर पर लपेटी गई तार को, मतलब आप जैसे ये आपका इंसुलेटेड है, जैसे सिरामिक और ग्लास की भी बात की थी, इसके अंदर इसके ऊपर अगर हम तार को लपेट दें तो ये वाला रजिस्टर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका वायर बाउंड रजिस्टर आपका कहलाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जस्ट मूव ऑन टूवर्ड द कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब जो वायर बाउंड रजिस्टर है, इसको बनाने के लिए जो हम रेजिस्टिव मटेरियल जो यूज़ करते हैं, द मटेरियल कैन बी फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन। ठीक है, तो जो मटेरियल हम ले सकते हैं वो आपके नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। ठीक है, आदि के तार को खोखले पार्सलिन पर लपेटकर, मतलब जो जैसे मैंने आपको बताया ये ग्लास है आपका, इसको खोखले मतलब चीज़ के ऊपर लपेटकर
मैग्नी आदि के तार को खोखले पोर्सेलिन जिसके ऊपर हम लपेटते हैं उसको हम बोलते हैं होलो पोर्सेलिन कोर। हिंदी और इंग्लिश में सेम रहेगा। होलो का मतलब खोखला, पोर्सेलिन कोर पर लपेट देते हैं। ठीक है। और ये जो आपके रजिस्टर हैं, ठीक है, ये रजिस्टर के जो एंड्स हैं, साइड वाले जो एंड्स हैं, रजिस्टर एंड्स, ये आप कह सकते हैं प्रतिरोध सिरे। ठीक है, रजिस्टर एंड। इन रजिस्टर एंड जो हैं, रजिस्टर के जो एंड्स हैं, जैसे मैं आपको इसको समझाऊं तो डायग्राम बना के, तो आप डायग्राम देखिएगा ज़रा, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ये देखिए, इट इज़ जस्ट लाइक दिस। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा ही पोर्शन रह गया है, उसके बाद में द इंटरेस्टिंग पार्ट वुड बी स्टार्टेड। ठीक है, ये क्या है इसकी, दिस वन इज़ अ वायर, दिस इज़ द वायर। ठीक है, जिसको हम बाउंड वायर, बाउंड का मतलब होता है घुमा हुआ। ठीक है, बाउंड वायर। ठीक है, दीज आर द एंड्स, ये इसके टर्मिनल्स हैं, आपके रजिस्टर के एंड्स हैं। तो ये तो आपका इंटरनल हो गया। और ये जो अंदर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल अंदर से बिल्कुल खोखली है, इसी को हम कोर बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको कोर समझाऊं तो मैं इसको ऐसे समझाऊंगी, जैसे आपका ये पेन है, इस पेन को अगर मैं रिफिल हटा दूं तो अंदर वाला जो एरिया है वो कोर है। कोर का मतलब होता है बिल्कुल इंटरनल, इनर पोर्शन। ठीक है, सबसे आंतरिक वाला इनर पोर्शन। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको अगर मैं बाहर से दिखाऊं तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये देखिए, ये इसके एंड्स हैं। ठीक है, तो पोर्सेलिन कोर के किनारों पर लगी धातु की पत्ती अथवा टुकड़ों से हम इसे क्या कर देते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये क्या है, ये कॉपर लीड्स हैं आपकी, कॉपर कनेक्शन के लिए हम इसको कॉपर लीड्स। ठीक है, इनके ऊपर हम क्या करते हैं, ये आपकी कॉपर लीड्स हैं जिसको हम वेल्ड कर देते हैं। ठीक है, और जो लपेटी हुई है आपकी प्रतिरोधी तार की सुरक्षा के लिए हम उस पर ग्लास पाउडर से कोटिंग कर देते हैं। अब जो वायर आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ये सपोज पेन है, इस पेन के ऊपर अगर मैं नाइक्रोम का किसी का भी तार लगाऊंगी और फिर उसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, वेल्डिंग कर दे रही हूँ, कॉपर के टुकड़ों से मैं उसकी वेल्डिंग कर दे रही हूँ। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसको इंसुलेट करने के लिए, इस वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सारा काम इस वायर का ही है, रेजिस्टेंस आपको जो भी मिलेगा, ड्रॉप जो मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली इसके अंदर, हम जस्ट टू प्रोटेक्ट दिस वायर बाउंड, ठीक है, इस लपेटी गई तार को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी जस्ट स्प्रिंकल सम ग्लास पाउडर। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, ग्लास पाउडर कोटिंग हैज़ बीन यूज्ड। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा ग्लास पाउडर की जो हम कोटिंग कर रहे हैं मतलब कोट कर रहे हैं, जो एक पेंट कर रहे हैं ग्लास पाउडर का, वो इसलिए किया जा रहा है। ग्लास पाउडर की कोटिंग इसलिए की जा रही है ताकि आपकी नाइक्रोम की जो तार है वो क्या हो जाए, उसको वो क्या हो जाए, आपकी प्रोटेक्ट हो जाए वायर। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ग्लास पाउडर की कोटिंग जो हम वायर के ऊपर करते हैं उसको हम बोलते हैं विट्रस एनेमल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विट्रियस एनेमल। ठीक है, इसको हम हिंदी में और इंग्लिश में सेम नाम है इसका। ठीक है,
वाइट्रस भी बोल सकते हैं, वाइट्रस एनिमल, इनेमल, ठीक है। और ये कोटिंग तारों को क्या करती है, आप ये भी कह सकते हैं कि मैडम इसको कैसे प्रोटेक्ट करें, हम इसको है ना मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए वी जस्ट यूज़ दिस। तो ग्लास जो हम कोटिंग करते हैं, ग्लास पाउडर कोटिंग करते हैं किस पे, वायर बाउंड्स पे। मैं यहाँ लिख देती हूँ वायर बाउंड। ग्लास पाउडर जो कोटिंग की जाती है उसको हम विट्रस एनिमल बोलते हैं। ये क्या करता है, ऐसा करने पर इसमें एक तो प्रोटेक्शन हो जाती है, दूसरा इसको मैकेनिकली स्ट्रेंथ, मैकेनिकल यांत्रिक सुरक्षा हम क्या करते हैं, इसको प्रदान करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो वायर बाउंड जो रजिस्टर है वो आपका तार कुंडली प्रतिरोध है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है कि वो रजिस्टर जिनमें हम इंसुलेटेड कोर पर तार को लपेट देते हैं, ठीक है, और उस तार को ही हम क्या करते हैं, एज अ रेजिस्टिव मटेरियल यूज़ करते हैं, तो यही आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो दिस इज़ अ वायर बाउंड रजिस्टर। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया आपको, द मटीरियल कैन बी ऑफ, जो वो वायर मैं बता रही थी, वायर लपेटते हैं, सारा काम उस वायर का ही है रेजिस्टेंस में। तो द मटेरियल कैन बी ऑफ नाइक्रोम, कॉन्स्टेनन, मैग्नीन, ठीक है। आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर अवेलेबिलिटी, ठीक है। जो हम ये वायर को लपेटते हैं तो वो होलो पोर्सिलिन कोर पर लपेटते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई कुछ भी लगे, तो इसमें जो इंसुलेटेड जो हम कह रहे हैं कि हम कोई ट्यूब लेते हैं या कोई रोड लेते हैं, वो जो है उसका नाम है खोखली होनी चाहिए। एक तो वो होलो पोर्सिलिन कोर, खोखली पोर्सिलिन कोर, ठीक है। उसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, लपेटते हैं। फिर मैंने आपको नाइक्रोम या मैग्नीनियम कॉन्स्टेनन की तार को, फिर मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया कि इसमें तार लपेटी हुई है, इसको वायर बाउंड बोल रहे हैं। ये आपकी लीड्स हैं, ठीक है, एंड्स है रजिस्टर के। इसका फिर दूसरा मैंने यहाँ पे दिखाया, ये जो बेसिकली आपको बाहर से दिखाई दे रहे हैं, ये कॉपर के टुकड़े हैं जो हमने कनेक्ट किए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये बताया कि जो आपके बेसिकली वायर्स हैं, ये वायर्स को हम क्या करते हैं, लास्ट में ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन होने के बाद में हम ग्लास पाउडर से इसकी कोटिंग करते हैं। ग्लास पाउडर से जो कांच के शीशे हैं उनसे हम कोटिंग करते हैं। तो वो कोटिंग करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं विट्रस एनिमल। क्या बोलते हैं, वाइट्रस एनिमल। और इस वाइट्रस एनिमल से होता क्या है, एक तो इसको प्रोटेक्ट हो जाती है ये, दूसरा इसे प्रोटेक्ट होने का फ़ायदा क्या है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसको प्रोवाइड करता है, मतलब इसको यांत्रिक सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम यहाँ पे इसकी, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में वही जो एक दो वो चीज़, लेकिन यहाँ पे जो अभी तक मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये कह रहे थे ये साइज़ में बड़ा है, ये लाइट वेटेड है, बट इट इज़ बिग इन साइज़। ये चौथा आपका रजिस्टर है, वायर बाउंड रजिस्टर, इसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। और इसमें अब तक सब में आपने लिखा लाइट इन वेट, स्मॉल इन साइज, बट दिस इज़ अ बिग इन साइज, ठीक है। टॉलरेंस जो है इसकी ±1% के आसपास होती है टॉलरेंस। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि टॉलरेंस जितनी कम होगी उसकी वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट आएगी। तो यानी ये वाले जो रजिस्टर हैं ये मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू देते हैं, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट। तो उसकी प्लस माइनस, तो सपोज जैसे मैं कहूँ कि द रजिस्टर इज़ द वैल्यू ऑफ 50 किलो ओम, ठीक है। तो जब आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ करोगे तो या तो इसकी वैल्यू 49 के आसपास आ सकती है, 49 किलो ओम, या फिर 51 किलो ओम। तो आपको ये जानना है, ये आपको ये समझना है कि टॉलरेंस जितनी कम होगी वो वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट देगा, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट
कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर से तो कम होता है ताप गुणांक जो है। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में तो ताप जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ जा रहा था तो एकदम वैल्यू आपकी फ्लक्चुएट कर जा रही थी, ठीक है। लेकिन ये इसके अंदर क्या है आपका, इसके अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। और लेकिन जो कार्बन फिल्म रजिस्टर है उससे इसका जो ताप गुणांक है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें आ गई आपकी, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है आपका कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर से तो कम होता है लेकिन कार्बन फिल्म रजिस्टर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तीसरी जो चीज़ आती है एट हाई फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। फोर्थ जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज एट हाई फ्रिक्वेंसीज द रिएक्टेंस इज लो, द रिएक्टेंस इज लो, यानी हाई फ्रिक्वेंसीज पे जो रिएक्टेंस है इसकी वो बहुत कम हो जाती है। और उससे होता क्या है, ऐसा करने से हुआ क्या, हाई फ्रिक्वेंसीज पे ये इसकी जो रिएक्टेंस है वो कम हो जाती है। उससे होता क्या है कि इसकी जो ये जो आपका रजिस्टर है इट विल बी गेट शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। जिसको हम इसी इफेक्ट को ये शॉर्ट एट हाई फ्रिक्वेंसी द रिएक्टेंस इज लो, द रजिस्टर आर इज शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट होने का मतलब ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शंटिंग इफेक्ट। शंटिंग इफेक्ट ये आपको अभी इतना डिटेल में समझ नहीं आएगा, अभी आगे जब हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वी वुड लाइक टू बी स्टार्ट तो फिर उसके अंदर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि शॉर्ट सर्किट क्या है, शंटिंग इफेक्ट क्या है। तो आपको ये कह सकते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसीज पे इसकी रिएक्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाती है, जिससे आपका जो रजिस्टर है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं शंटिंग इफेक्ट, ठीक है। अब यही एक रीज़न है इसके अंदर, दैट्स वाई these resistor does not used for हाई फ्रिक्वेंसी जैसे 25 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसीज पे रिएक्टेंस आपका कम हो जाता है, जिससे आपका जो रजिस्टर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। इस इफेक्ट को हम शंटिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और दिस इज़ द ओनली रीज़न दैट्स व्हाई द रजिस्टर डजंट यूज फॉर द हाई फ्रिक्वेंसीज एंड द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्वेंसी इज़ लाइक 25 किलो हर्ट्ज। गेटिंग माई पॉइंट। अब जो हम इसका जो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द वैल्यू इज इन बिटवीन 1 ओम टू 100 किलो ओम। द रेंज बिटवीन टू दिस 1 ओम टू 100 kilo ohm it can be produced. So whenever you are talking about the wire bound resistor, then you will get this wire bound resistor of the value of like 1 ohm to the 100 kilo ohm, ठीक है। 1 ohm से 100 kilo ohm तक के रजिस्टर यू कैन प्रोड्यूस विद दिस, ठीक है। सबसे बढ़िया बात जो इसके अंदर है, जो मतलब वेरी गुड थिंग इन दिस with this wire bound resistor, the noise is very low noise। शोर जो होता है वो बहुत कम होता है, या आप ये कहें कि नेग्लिजिबल होता है। वेरी लो, और यू कैन से like the negligible noise it produced, right? इसकी पावर रेटिंग is also another consideration. What we can say, it is available with the 200 watt rating, 200 watt with the 200 watt
power rating it is available. So this is the first register which is big in size. The tolerance is very uh, low. That means it is much accurate rather than other registers which we have studied earlier to this. And temperature coefficient is which is the temperature coefficient is less than the CCR but greater than in a CFR. ठीक है. कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में ये थोड़ा कम होता है और CFRs में इट इज़ अ मच rather than this. ठीक है. एट हाई फ्रिक्वेंसीज द रिएक्टेंस इज लो. ठीक है. हाँ, ये दैट इज़ द अनदर important consideration which can be maybe asked in your technical exams when you will go for the competitive exam in the last year. Then this type of question can be come out as a objective type in this. So at high frequencies the reactance is very low for the wire wound register, and due to which register behave as a short circuit, and this effect is known as a shunting effect. And this is the only reason, due to this shunting effect, and this is going to be short circuit, the register does not use for the high frequencies. That means it is around 25 kilohertz तक you can use, and 25 kilohertz से ज़्यादा की frequencies के लिए it cannot be used. ठीक है. And the range in which these wire bound resistor are available, that is a 1 ohm to the 100 kilo ohm. ठीक है. ये जो है आपके 1 ओम से 100 किलो ओम के आसपास में ये आपको मिलते हैं. ठीक है. अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ये लो नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, या आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल नॉइस को ये प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. 200 वोट पावर रेटिंग में ये अवेलेबल है. ये इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. तो अब आप एक काम कीजिए, मैं इसको लगा दे रही हूँ. आप इसकी वीडियो बनाना चाहो, नोट्स बनाना चाहो तो यू कैन ईजिली नोट दैट. ठीक है बच्चे. मैं चाह रही हूँ कि आप सबके साथ इसको कॉपी करते चलें. ठीक है बच्चे. दो मिनट रुकेगा, मैं ज़रा इसको कहीं से सपोर्ट दे देती हूँ सो दैट यू कैन इजीली नोट डाउन टू दिस. देखिएगा आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं.
आप इसको भी नोट कर लीजिए बच्चे। तो देखिएगा, इसे भी नोट कर लीजिए। और जो लोग नोट कर चुके हैं दे कैन एंड द वीडियो, और अपना जो है लास्ट में अपना नाम वगैरह जो है वो सब कुछ मेंशन कर दीजिए। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ सो दैट यू कैन इजीली मेक द नोट्स। ठीक है बच्चे, दोज हैव कंप्लीटेड, दोज गॉट इट कि व्हाट यू हैव टू बी राइट कि आपको क्या लिखना है, दे कैन एंड द वीडियो। ठीक है, लास्ट में ये थोड़ा टाइम मैं दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ सो दैट यू कैन इजीली मेक द नोट्स। Thank you very much bachcho, I hope you have all write it down to all this. ठीक है, thank you very much.